बिलासपुर, अंबिकापुर, बिश्रामपुर और नरी, बालपुर, चापा, इस एरिया में प्रभु की सेवा उन दिनों में किया। वो सारी एरिया में भी चर्चेस है। प्रभु की दया से प्रभु अपना सेवा बढ़ाते हैं। अभी हरियाणा क्षेत्र में प्रभु की सेवा करते हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों में से करीब 11,000 से अधिक लोग प्रभु में आए हैं। 800 से अधिक गाँव गया। प्रभु जबरदस्त सेवा करते हैं, इमाम चंगे होते हैं और जो प्रार्थना के द्वारा प्रभु चमत्कार की कार्य करते हैं, इसके द्वारा लोग विश्वास में आते हैं। अभी प्रभु के वचन में से मैं आपको बताना चाहते हैं। हो गया? प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 18 वचन। मत्ती 16 में 18। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलों के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। देखो यीशु मसीह ने कहा है मैं अपनी मंडली की स्थापना करूंगा, अधोलों के फाटक उस पर प्रबल नहीं। उत्पत्ति के पुस्तक से लेके आज तक हम देखेगा तो प्रभु की सेवा किसी न किसी प्रकार से तोड़-मोड़ करने के शैतान ने फर्स्ट कोशिश की है, लेकिन प्रभु के लोग वो सारे षड्यंत्र से बच निकला है। प्रभु की सेवा आज भी समस्त संसार में बढ़ते फैलते जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले जुलाई महीने में इसके बारे में जो पास्टर्स का हमारा जो पास्टर्स का एक मीटिंग में मैंने बताया हरियाणा में, लेकिन वो सब मिलकर मुझे बोला उनके लिए हिंदी में एक पुस्तक के रूप में इसको जो विमोचन करना है। तो प्रभु की दया से मलयालम में मैं 3-4 महीने के अंदर प्रभु से प्रार्थना करके एक पुस्तक का विमोचन किया और अभी हिंदी में इसका जो अनुवाद तर्जुमा कर रहे हैं। प्रभु की सेवा जिस पर बाधा डालने के लिए अथोलों के भाग मेरे शैतान और उसकी ताकत इसके खिलाफ काम करते हैं, लेकिन प्रभु के लोग कभी हारा नहीं है। बाइबल बताती है जितनों ने उसके ओर देखा उन्होंने ज्योति पाया, उसके ओर देखा ज्योति पाया। ये वो कभी ने जीत और ये नहीं। देखो बाइबल के प्रेरितों के काम वही पुस्तक में पहले समय में चर्च का स्थापना किस प्रकार हुआ, शैतान ने इसको तोड़-फोड़ करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र बनाया, इसके बारे में आज हम उसमें एक हिस्सा हम इसका मनन करेंगे। देखो शुरू में हम पहला अध्याय में देखते हैं एक प्रार्थना करते हैं। 1-12 से पढ़ने के समय वहां पर यीशु की मां मरियम के साथ प्रेरित लोग मिलकर वहां पर प्रार्थना शुरू की। दूसरे अध्याय में हम आके देखो वहां पर भी पेंतकोस्त के दिन में सब जो पवित्र लोग मिलकर लगातार 10 दिन से उपवास और प्रार्थना में बैठे थे। पेंतकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा बहुत जोर से उसके बीच में आया, सब लोग पवित्र आत्मा में भर गए और अन्य भाषा बोलने लगे। यीशु ने क्या कहा, मैं अपनी मंडली की स्थापना करूंगा, भविष्य में, मैंने फ्यूचर टेंस में बताया। यहाँ पर प्रेरित 2 अध्याय के अंदर उसका 47 पढ़ लीजिएगा 247, वहां पर लिखा है जो चर्च की स्थापना हुई है उस चर्च के साथ दूसरे जो उद्धार पाए हुए लोग वो मिला देते हैं परमेश्वर। पढ़ लीजिएगा। और परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उसमें मिला देता था। देखो जो उद्धार पाते हैं ये चर्च में परमेश्वर उसको मिला देते हैं। यीशु ने क्या कहा, मैं अपने मंडली की स्थापना करूंगा, लेकिन हम अब चर्च की स्थापना हुई है, पवित्र आत्मा के जरिए से लोग उद्धार पाते हैं, परमेश्वर उसको चर्च में मिला देते हैं।
हालेलुया। और उसका 2 अध्याय का 41 से पढ़ लीजिए, 41 और 42 पढ़ लीजिएगा। हाँ, वे अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने पतरस को प्रचार कर रहे थे पवित्र आत्मा में होकर, जिन्होंने उसके वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लिया। और उसी दिन 3000 मनुष्य, देखो पहला दिन 3000 लोग बपतिस्मा लेकर मंडली में शामिल हो गए। आगे बढ़ो बेटा। और वे प्रेरितों के शिक्षा पाने, प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने, संगति देखने, और रोटी तोड़ने, और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। प्रार्थना करने में लवलीन रहे। देखो चर्च में जो लोग मिलते हैं वो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तौबा, अपने पापों को छोड़ना। 2 की 38 पढ़ लीजिए पहले। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तौबा करो, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। देखो मन फिराओ और बपतिस्मा ले लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तीसरी बात है पवित्र आत्मा की अभिषेक। आगे बढ़ लीजिए। क्योंकि यहाँ प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। जो प्रभु अपने पास में बुलाएगा और उनको प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा की आशीष देते हैं। आगे पढ़ लीजिए बेटा, 41 पढ़ लीजिए। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने उसके वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, जो पश्चाताप किया, तौबा किया, मन फिराया, उसके बाद बपतिस्मा, उसके बाद पवित्र आत्मा की बपतिस्मा, उसके बाद आगे बढ़ लीजिए। और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उसमें मिल गए। आगे और प्रेरितों के शिक्षा पाने, प्रेरितों की शिक्षा पाए, और संगति रखने, और रोटी तोड़ने, और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। बुनियादी उपदेश है। हम किस प्रकार आत्मिक जीवन में बढ़ सकते हैं, इसके कुंजियां यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। तौबा करना, मेरे पाप से पछतावा करना, पाप का जीवन छोड़ देना, यीशु को अपनाना, बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा पाना, टेढ़ी मेढ़ी पीढ़ी से अलग होकर जो संगति लेना, और रोटी तोड़ना, बराबर प्रार्थना करना, ये सब हम करते हैं। ये करना अवश्य है। ये करने के लिए बाइबल बताती है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। और तीसरे अध्याय की ओर आने के समय देख सकते हैं एक लेंगड़े चंगे को, वो वहां पर जो भीख मांगने के लिए उसको लोग लेकर बिठाते थे। पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के लिए चर्च की ओर जाते समय ये भीख मांगा उनसे। वो बोला, हमारे पास सोना चांदी कोई पैसा नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है, हमारे पास है, हम दे देंगे। वो सोचा तो कुछ मिल जाए। तब